अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ताहिर अलीम। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट, सबसे बड़ा डिफरेंस एटम और मॉलिक्यूल में क्या है कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, वाइल मॉलिक्यूल हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करें एटम को, तो एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which may or may not exist independently is called atom, while the smallest particle of an element or compound which can exist independently। यानी एटम एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होगा, जबकि मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी सबसे छोटा पार्टिकल हो सकता है और कंपाउंड का भी सबसे छोटा पार्टिकल हो सकता है। लेकिन मॉलिक्यूल हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, मतलब अकेला रह सकेगा, उसका अपना अकेला वजूद भी होगा। जबकि एटम के बारे में हमने क्या कहा कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो स्टूडेंट, अगर हम एग्जाम्पल लें तो एटम की एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एटम ऑफ नाइट्रोजन एन। नाइट्रोजन का एटम एन, और ये आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। नोबल गैसेस के एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने एटम के बारे में लिखा विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट। यानी नोबल गैसेस के जो एटम होंगे वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकेंगे। नोबल गैसेस के अलावा तकरीबन बाकी एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। और हमने एग्जांपल जो ली मॉलिक्यूल के केस में, मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन N2। अब N2 जो है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, जबकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। आपको नाइट्रोजन एटम एटॉमिक फॉर्म में मुश्किल से ही मिले, खुद इसको अकेला रखा जाए तो अलग बात है, वरना जब कभी नाइट्रोजन का एटम बनेगा तो ये फौरन किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बना लेगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखेगा, अकेला नहीं रहेगा। या अगर इसको कोई और एलिमेंट नहीं मिला कंपाउंड बनाने के लिए, तो उधर ही जो दूसरा नाइट्रोजन का एटम मिलेगा उसके साथ मिलके ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना लेगा। यानी नाइट्रोजन का एक एटम जब दूसरा नाइट्रोजन का एटम बनेगा तो दोनों आपस में मिलके N+N N2 बना लेंगे, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना लेंगे। मतलब नाइट्रोजन का एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा, अकेला नहीं रहेगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। एक और बात जो यहाँ पे हमने लिखी कि एटम तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट होगा, जबकि मॉलिक्यूल ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। तो नोबल गैसेस के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं उन्हें हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए हमने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में लिखा इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। और सेकेंड डिफरेंस एटम के बारे में, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस। एटम के अंदर हमेशा एक ही न्यूक्लियस होगा, दो तरह के न्यूक्लियस या दो से ज्यादा न्यूक्लियस नहीं होंगे। जबकि मॉलिक्यूल के बारे में, इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू न्यूक्लियाई एक्सेप्ट मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ नोबल गैसेस। मॉलिक्यूल में हमेशा दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे, मां सिवाय नोबल गैसेस के।
कि उनके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मोनोटॉमिक ही होते हैं, यानी उनमें एक ही न्यूक्लियस होगा, लेकिन नोबल गैसेस के अलावा बाकी अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें कम अज कम 2 न्यूक्लियस होंगे। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम अज कम 2 न्यूक्लियस होंगे। जबकि एटम के बारे में हमने क्या बात की कि इसमें हमेशा एक ही न्यूक्लियस होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम थर्ड डिफरेंस की बात करें एटम और मॉलिक्यूल में, तो एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, यानी जब कभी हमें एटम को रिप्रेजेंट करना पड़े, एटम को लिखना पड़े, तो हम सिंबल लिख देंगे। जबकि मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज करेंगे। जैसे क्लोरीन के एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम Cl उसकी सिंबल लिख सकते हैं, लेकिन क्लोरीन मॉलिक्यूल को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला Cl2 लिखेंगे। या वाटर जो कि कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी हम उसे कह सकते हैं, वाटर को जब कभी हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो हम सिर्फ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के सिंबल नहीं लिखेंगे, बल्कि मॉलिक्यूलर फार्मूला वाटर का H2O लिखेंगे। इसी तरह से किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन में एटम जो है ये इनडिविजिबल है, यानी ये पॉसिबल नहीं है कि किसी केमिकल रिएक्शन में आप एटम को तोड़ दें और एटम से मजीद 2 डिफरेंट चीजें निकल आए, 2 डिफरेंट किस्म के मैटर निकल आए। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एटम प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, ये इसको आप मजीद डिफरेंट चीजों में तोड़ नहीं सकते। तो ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन में एटम हमेशा इनडिविजिबल होगा। जबकि जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इट इज डिविजिबल इन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम से बनता है, सिमिलर एटम से भी बन सकता है और डिफरेंट एटम से भी बन सकता है। तो इस तरह जब ये डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होगा तो केमिकल रिएक्शन में ये 2 डिफरेंट एलिमेंट्स में टूट भी सकता है। तो मॉलिक्यूल के बारे में हम ये कहते हैं कि ये ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन में डिविजिबल है, मजीद सारा चीजों में, मजीद डिफरेंट चीजों में टूट सकता है। जबकि एटम ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन में इनडिविजिबल है, इसको आप मजीद डिफरेंट चीजों में तोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर बात करें तो एटम हैज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। एटम में हमेशा एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि किसी एक ही एलिमेंट के साथ एटम बिलोंग करता होगा तो उसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज वो एटम शो करेगा। जबकि जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इट हैज प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, इसमें सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज होंगी, यानी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, क्योंकि सब्सटेंस हम एलिमेंट और कंपाउंड दोनों को कह सकते हैं। इसी तरह से अगर हम और डिफरेंस की बात करें तो जो स्पेक्ट्रम आता है एटम का और मॉलिक्यूल का वो भी डिफरेंट है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? पर्टिकुलर वेवलेंथ कोई चीज अगर एब्जॉर्ब करती है या रिलीज करती है वो स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब जो एटम का स्पेक्ट्रम है ये लाइन स्पेक्ट्रम आता है, जबकि मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम जो है वो बैंड स्पेक्ट्रम आता है। लाइन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है कि एटम में डिस्क्रीट वेवलेंथ्स आएंगी, लाइंस आएंगी, वाज़ेह लाइंस आएंगी और उनके दरमियान कोई बैंड्स नहीं आएंगे। जबकि जब आप मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम लेंगे तो ग्रुप ऑफ लाइंस आएंगे जिनके दरमियान स्पेस कम होगी, क्लोजली स्पेस्ड ग्रुप ऑफ लाइंस आएंगी, फिर उसके दरमियान एक डार्क बैंड आएगा और उसके बाद दोबारा ग्रुप ऑफ लाइंस आएगा। तो इस स्पेक्ट्रम को हम बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम जब भी आएगा वो बैंड स्पेक्ट्रम आएगा, जबकि एटम का स्पेक्ट्रम जब भी आएगा तो वो लाइन स्पेक्ट्रम आएगा। लाइन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। स्टूडेंट,
एक दफा हम अपने टॉपिक को समराइज कर लेते हैं। आज हमने डिस्कस किया है डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल को। तो एटम और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, जबकि मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड होता है जो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। और एटम हमेशा एक ही न्यूक्लियस पे मुश्तमिल होगा, जबकि मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई पर मुश्तमिल होगा, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल एक ही न्यूक्लियस पे मुश्तमिल होंगे। और एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, जबकि मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज करते हैं। और ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन में एटम इनडिविजिबल है, यानी इसको आप मजीद डिफरेंट चीजों में तोड़ नहीं सकते, जबकि मॉलिक्यूल ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन में डिविजिबल है, इसको आप मजीद डिफरेंट चीजों में तोड़ सकते हैं। और एटम के अंदर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होंगी, जबकि मॉलिक्यूल प्रॉपर्टीज शो करेगा सब्सटेंस की। और एटम का जो स्पेक्ट्रम आता है वो लाइन स्पेक्ट्रम आता है, जबकि मॉलिक्यूल का जो स्पेक्ट्रम आता है वो बैंड स्पेक्ट्रम आता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।